जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो ये शायद 24वां पार्ट था, तो अभी ये 25वां चलेगा। ये है 25वां पार्ट NISC एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का यूनिट 3 का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक पैराबोलिक डिश कलेक्टर ऑल्सो नोन एज डिस्ट्रीब्यूटेड रिसीवर सिस्टम इज अ पॉइंट फोकस सोलर कॉन्सेंट्रेटर। एक पॉइंट पर सोलर लाइट को फोकस करने वाला ये एक पॉइंट फोकस सोलर कॉन्सेंट्रेटर है। इट इज द मोस्ट efficient ऑफ ऑल सोलर थर्मल टेक्नोलॉजीज बिकॉज इट अचीव्स द हाइएस्ट कॉन्सेंट्रेशन रेशियो एंड ऑपरेटिंग टेम्परेचर। जो पैराबोलिक डिश कलेक्टर है ये मोस्ट एफिशिएंट है, इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन रेशियो है वो हाईएस्ट है और ऑपरेटिंग टेम्परेचर भी इसका बहुत ज़्यादा। इसके कोर कंपोनेंट के बारे में देखें तो पैराबोलिक डिश सिस्टम कंजिस्ट 3 प्राइमरी सब सिस्टम। एक तो रिफ्लेक्टर हो, एक रहे कॉन्सेंट्रेटर। रिफ्लेक्टर या इसको कॉन्सेंट्रेटर भैया, इसका क्या मतलब है, जो रोशनी आई हमारी सूरज की वो एक सरफेस पे टकरा के रिफ्लेक्ट होके और एक पॉइंट पर फोकस हो गई, इसीलिए तो इसे पॉइंट फोकस कहा गया है, पॉइंट फोकस सोलर कॉन्सेंट्रेटर। कि टकरा के और एक पॉइंट पे यू टकराई, यहाँ से यू भी पॉइंट पे यू भी टकराई तो रिफ्लेक्ट होके हुई है ना। तो एक तो यू रिफ्लेक्टर वाला पार्ट हो गया इसका, रिफ्लेक्टर इसका कंपोनेंट। दूसरा रिसीवर, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वो जो रोशनी है वो कहाँ रिसीव हुई, इस वाले पॉइंट पे, तो यहाँ रिसीवर लगा दिया। तीसरा ट्रैकिंग सिस्टम। ट्रैकिंग सिस्टम का मतलब है जैसे हम इससे पहले हेलियोस्टेट पढ़े, तो हेलियोस्टेट क्या था, हेलियोस्टेट एक ट्रैकिंग टाइप का ही था कि नीचे शीशे लगा दिए बहुत सारे और सन की रोशनी को ट्रैक करके और रिफ्लेक्ट करके फिर वो एक ही जगह भेज रहे, तो वो ये ट्रैकिंग सिस्टम का हो गया कि जो सूरज की रोशनी को ट्रैक करेंगे। बिकॉज इट इज अ पॉइंट फोकस सिस्टम इट मस्ट हैव 2 एक्सिस ट्रैकिंग। तो पैराबोलिक डिश कलेक्टर के पास 2 एक्सिस की ट्रैकिंग है, एजिमुथ एंड एलिवेशन। कौन कौन से 2 एक्सिस है, एक तो एजिमुथ है, एक एलिवेशन। टू एंश्योर द डिश इज ऑलवेज परफेक्टली परपेंडिकुलर टू द सनरेज। जो डिश है वो हमेशा जो सूरज की किरण है उनके परफेक्टली परपेंडिकुलर रहेगी, वो इंश्योर करने के लिए। अगला है पावर कन्वर्जन यूनिट PCU। तो यू क्या कह भैया, इन मैनी डिजाइंस एक स्मॉल इंजन जैसे कि स्टर्लिंग इंजन और अ माइक्रो टर्बाइन इज माउंटेड डायरेक्टली एट द फोकल पॉइंट टू कन्वर्ट हीट इनटू इलेक्ट्रिसिटी इमीडिएटली। तो पावर कन्वर्जन क्या भैया, जो इलेक्ट्रिसिटी आएगी, जो मतलब कि पावर आएगी, हमें हमारा अल्टीमेट गोल है इलेक्ट्रिसिटी लेना, ठीक है, इससे तो इलेक्ट्रिसिटी लेना या हीट भी लेना। तो मतलब कि जो सूरज की रोशनी आई उससे हीट एनर्जी हमने ली और उस हीट एनर्जी का उपयोग करके हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करा। तो मैंने डिज़ाइन, बहुत सारे डिज़ाइन में स्मॉल इंजन होते हैं, स्टेलिंग इंजन हो गए, माइक्रो टर्बाइन माउंटेड होंगी डायरेक्टली फोकल पॉइंट के पास में। वो क्या होगा, वो हीट इंजन को डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देंगी। टेक्निकल ज्योमेट्री एंड कॉन्सेंट्रेशन, ये क्या है भैया, द कॉन्सेंट्रेशन रेशो C फॉर अ डिश इज सिग्निफिकेंटली हायर देन दैट ऑफ लीनियर ट्रफ और टावर। जो इसका कॉन्सेंट्रेशन रेशो है वो अभी बताया कि हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन रेशो है, ऑपरेटिंग टेम्परेचर भी इसका घना ही तगड़ा है। तो फॉर अ डिश कलेक्टर, ये जो पैराबोलिक डिश कलेक्टर है, इज सिग्निफिकेंटली हायर देन दैट ऑफ जो लीनियर टाइप के हमने पढ़े थे, लीनियर LFR, लीनियर फ्रेशनल रिफ्लेक्टर पढ़े हैं, या लीनियर ट्रफ या टावर जो पढ़े इससे पहले, उनसे भी हाई है इसका कॉन्सेंट्रेशन को, इसका पैराबोलिक डिश कलेक्टर का। जियोमेट्रिक कॉन्सेंट्रेशन रेशो की बात करेंगे तो ये क्या चीज़ है भैया, C। देखो कॉन्सेंट्रेशन रेशो का हमने फॉर्मूला पढ़ा, C इज इक्वल टू अपर्चर एरिया अपॉन रिसीवर एरिया। तो वही फॉर्मूला यहाँ पर इसने लगाया है, कोई नया ना लगाया। C इज इक्वल टू AA अपॉन AR, अपर्चर एरिया अपॉन रिसीवर एरिया। ठीक है, आगे पढ़ो। फॉर डिशेज C टिपिकली रेंजेस फ्रॉम 600 से लेकर 3000 तक। ठीक है, जो ये डिश है ना इसके लिए 600 से 3000 के बीच में डिश रेंज करेगी। ये वैल्यू, ये फार्मूला, ये सब चीज़ें याद रखना, आगे इसके ऊपर क्वेश्चन बनेंगे। अपर्चर डायमीटर क्या होगा भैया, D यूजुअली 5 से 15 मीटर का होता है। ठीक है, 5 से 15 मीटर के बीच में ये वेरी करता अपर्चर डायमीटर जो होएगा।
रिम एंगल क्या होएगा भैया? रिम एंगल होता है द एंगल बिटवीन द ऑप्टिकल एक्सिस एंड द लाइन फ्रॉम द फोकस टू द एज। जो एंगल बिटवीन जो ऑप्टिकल एक्सिस होंगे उसका, और जो लाइन फ्रॉम द फोकस ऑफ द एज ऑफ द डिश, डिश के एज के फोकस की जो लाइन है उसके बीच का एंगल होएगा ऑप्टिकल एक्सिस, और डिश के एज के फोकस की लाइन के बीच का एंगल रिम एंगल कहलावा है। एक रिम एंगल अराउंड 45 डिग्री इज कॉमन फॉर ऑप्टिकल फोकस। तो वहाँ पूछने लगे क्वेश्चन में, भैया रिम एंगल जो है वो कितने डिग्री का होता है ऑप्टिकल फोकस के लिए कॉमन एंगल? तो वो है 45 डिग्री। ये देखो, ये इसका फोटो है सोलर पैराबोलिक डिश कलेक्टर का। देखो यूँ एक छतरी सी लग रही है, यूँ प्लेट सी, जैसे घरों में डिश एंटीना वाली हुए करे। और इसने क्या काम, यूँ हमारा रिसीवर है, यहाँ रिसीवर हो गया, यूँ यहाँ से जब ये सोलर रिफ्लेक्टर डिश है, यूँ रिफ्लेक्टर हो गया। कौन कौन से मेन कंपोनेंट थे? रिफ्लेक्टर था और रिसीवर था, मेन तो यही हो गए। तो यहाँ से सूरज की किरण आएगी, इससे टकराएगी, इस पर आ जाएगी, ऐसे ये सगली की सगली इस पर आ जाएंगी, ठीक है, ये इस तरीके से। तो सारी यहाँ पर इकट्ठा हो रही है, सारी सूरज की किरण, ठीक। तो ये क्या, इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये क्या है भैया? ये सपोर्टिंग फ्रेम है, ये सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है फ्रेम, जिसके ऊपर इसे छतरी को लगाएंगे हम। तो ये इसका एक फोटो है, आपको आइडिया हो पा रहा होगा कि ये किस बारे में बात कर रहा है। पैराबोलिक डिश कलेक्टर जो है, मैंने इससे पहले किसी की भी कलेक्टर की या किसी भी डिटेक्टर की फ़ोटो नहीं लगाई है, लेकिन इसके बाद में जब ये यूनिट 3 ख़त्म हो जाएगी, जब ये तीनों यूनिट ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद में एक यूनिट ऑल तीनों यूनिट का एक कॉम्बिनेशन मैंने 100 पेज की PDF है वो, 100-125 पेज की, उसमें लगाया है। उसमें इन सब की फ़ोटो के साथ मैंने बता रखा है कि हर एक चीज़ की। तो उसमें क्या शॉर्ट नोट्स टाइप के, आपको फ़ोटो देख के समझ आ जाएगा आइडिया कि हाँ भाई वो क्या कहने चाह रही है, ठीक है। तो आगे देखो भाई यार, बढ़िया हवा चल रही है बाहर। तो डिश स्टिलिंग सिस्टम, डिश स्टिलिंग सिस्टम क्या है भैया? स्टिलिंग, द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन फॉर पैराबोलिक डिश इज अ डिश स्टिलिंग सिस्टम। हीट एब्जॉर्प्शन, द रिसीवर एट द फोकस रीचेज टेम्परेचर बिटवीन 750 से 1200 डिग्री सेल्सियस। जो हीट एब्जॉर्प्शन है, हीट एब्जॉर्प्शन करने के बाद में टेम्परेचर 1200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा, 750 से 1200 डिग्री सेल्सियस तक फोकस। स्टिलिंग साइकिल, द हाई टेम्परेचर ड्राइव्स आ स्टिलिंग इंजन, स्टिलिंग इंजन ड्राइव करेगा हाई टेम्परेचर के द्वारा। उससे क्या है, एन एक्सटर्नल कंबशन इंजन है ये एक स्टिलिंग इंजन। इट यूजेज एज अ वर्किंग गैस यूजुअली हाइड्रोजन या हीलियम। तो वो क्या करेगा भैया, स्टिलिंग इंजन जो है उसके अंदर हाई टेम्परेचर से ये ड्राइव होगा, उसके अंदर वर्किंग गैस होगी, जो यूजुअली हाइड्रोजन होगी या हीलियम होगी। दैट एक्सपेंड्स व्हेन हीटेड एंड कॉन्ट्रैक्ट्स व्हेन कूल्ड। जब हीट होगी, जब गर्म होगी तो फैलेगी, और जब ठंडी होगी तो सिकुड़ जाएगी। टू मूव पिस्टन एंड ड्राइव आ जनरेटर। तो उससे क्या होगा, इसके साथ कनेक्ट कर देंगे पिस्टन को, वो ड्राइव कर देगा जनरेटर को। एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी क्या है भैया? डिश स्टिलिंग सिस्टम होल्ड द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द सोलर टू ग्रिड कन्वर्जन एफिशिएंसी। भैया वर्ल्ड रिकॉर्ड है इसके दोहरा, कौन सा है? ये डिश स्टिलिंग सिस्टम कितना है? अप्रॉक्सीमेटली 30%, 30% तक की एफिशिएंसी पहुँचा रखी है इनने, वर्ल्ड रिकॉर्ड। स्टिलिंग इंजन जनरेटर की बात कर रहे हैं आयु, अब यहाँ पे स्टिलिंग इंजन जनरेटर, तो इसके बारे में इसने बता रखा है। ये देखो, यहाँ से पानी जाएगा, यहाँ से पानी आएगा, ये कूलर है यहाँ से, और ये हीटर है, यहाँ रेफ्रिजरेटर, ये भी रेफ्रिजरेटर भैया, ये कूलर है, ये हमारा डिस्प्लेसर फ्लेक्सर है, ये वर्किंग गैस हो गई, यहाँ हाइड्रोजन या हीलियम जो भरी जा रही है, ये हीट होगी, यहाँ पे भी हीट होगी, ये हीटर लगा रखा है ना यहाँ, ठीक है। देखो ऊपर हीटर है, नीचे कूलर है, और बीच में रेफ्रिजरेटर लगा दिया। ये वो डिस्प्लेसर हो गया, ये पिस्टन फ्लेक्सर हो गए इसके, ठीक है। तो देखो ये देख लेना स्टिलिंग इंजन का फोटो तुम। परफॉर्मेंस एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, यू क्या कह रही है भैया? एडवांटेज की बात करें और डिसएडवांटेज की, हायर एफिशिएंसी, हाईएस्ट एफिशिएंसी, हायर नहीं हाईएस्ट, सुपीरियर टू पीटीसी एंड टावर। जो पीटीसी होंगे पैराबोलिक ट्रफ कलेक्टर, और जो टावर होंगे उनसे सुपीरियर है, इसकी एफिशिएंसी हायर है। इसकी कॉस्ट भी हाई है भैया, इतना तगड़ा ताम झाम लेकर फिरोगे तो कॉस्ट तो ज़्यादा देनी पड़ेगी, 2 एक्सिस ट्रैकिंग चाहिए, इंजन चाहिए, कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई हो जाए। मॉड्यूलर की बात करेंगे, कैन बी इंस्टॉल्ड एज अ सिंगल यूनिट और इन अ फील्ड। तो ये एक सिंगल यूनिट के रूप में या एक फील्ड में इंस्टॉल करा जा सके, ठीक है। इसकी बात करेंगे
तो डिसएडवांटेज मेंटेनेंस इसका जो है, मूविंग इंजन्स एट द फोकस आर हार्ड टू सर्विस, तो इनकी सर्विस कठिन होएगी। एडवांटेज देखेंगे तो इसमें पानी की ज़रूरत ना है, स्टीलिंग इंजन जो है एयर कूल्ड हो रहा। डिसएडवांटेज एनर्जी स्टोरेज इसमें ना होनी, हार्डर टू इंटीग्रेट विद द लार्ज स्केल स्टोरेज, ठीक है। एडवांटेज हाई टेम्परेचर कैन ड्राइव हाई एफिशिएंसी साइकिल, तो जो डिसएडवांटेज हैवी जो रिक्वायर अ वेरी स्टर्डी सपोर्ट स्ट्रक्चर फॉर विंड, बहुत ज़्यादा तगड़ा सपोर्ट चाहिए, नहीं हवा चलेगी पता चली उखड़ के भाग गया, ठीक है। आगे देखो भैया टॉप 25, ये एमसीक्यू टाइप के आगे। एक पैराबोलिक डिश इज आ पॉइंट, जो पैराबोलिक डिश है उसमें पॉइंट पे फोकस करेंगे तो पॉइंट फोकस कलेक्टर अभी पढ़ा है। व्हाट इज़ द टिपिकल कॉन्सेंट्रेशन रेशो फॉर अ डिश, तो डिश के लिए कॉन्सेंट्रेशन रेशो जो होता है 600 से 3000 तक होता है, अभी पढ़ा 600 से, उसने तो 10,000 लिख रखा था, इसने तो 3000 बताया। 10,000 दिखा कहाँ गया भाई, ऊपर ही ऊपर आ के नाम है भाई, कहाँ गया भाई, 3000, ये 600 से 3000। तो जो इसका टिपिकल कॉन्सेंट्रेशन रेशो है पैराबोलिक डिश कलेक्टर का 600 से 3000 हो गया। हाउ मैनी एक्सेस ऑफ ट्रैकिंग आर रिक्वायर्ड फॉर अ पैराबोलिक डिश, तो कितने एक्सेस चाहिए ट्रैकिंग की रिक्वायर पैराबोलिक डिश के लिए, तो 2 एक्सेस चाहिए, ठीक है। एजीमुथ और एलिवेशन, विच इंजन इज मोस्ट कॉमनली पेयर्ड विद अ पैराबोलिक डिश, तो वो है स्टिलिंग इंजन। द वर्किंग फ्लूइड इन अ स्टिलिंग इंजन टिपिकली हाइड्रोजन या हीलियम हो गया, पानी की जरूरत पड़ती ना, एयर ही हो जाए। व्हाट इज़ द मैक्सिमम सोलर टू इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी, 30% तक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है इनने, ठीक है। इन अ डिश स्टिलिंग सिस्टम द इंजन इज लोकेटेड एट, डिश स्टिलिंग सिस्टम है उसमें इंजन कहाँ लोकेटेड होएगा, वो फोकल पॉइंट पर होएगा ऑफ द डिश पे। विच कलेक्टर अचीव द हाईएस्ट ऑपरेटिंग टेम्परेचर, कौन सा कलेक्टर है भैया, वो पैराबोलिक डिश कलेक्टर ही है जो हाईएस्ट टेम्परेचर को अचीव कर रहा है, 1200 डिग्री सेल्सियस तक अचीव कर सकता है, 750 से 1200 डिग्री सेल्सियस। द पैराबोलिक डिश कैन ओनली कॉन्सेंट्रेट, कौन सा, डायरेक्ट रेडिएशन पर। द जियोमेट्रिक शेप ऑफ अ डिश रिफ्लेक्टर इज अ पैराबोलॉइड और रेवोल्यूशन कंपेयर टू अ पावर टावर, एक डिश सिस्टम इज अ मॉड्यूल कंपेयर टू द, जो पावर टावर थे उसमें एक डिश सिस्टम क्या है, वो एक मॉड्यूलर है या डिसेंट्रलाइज्ड है। द स्टिलिंग साइकिल इज एन, जो स्टिलिंग साइकिल है वो एक एक्सटर्नल कंबशन साइकिल है। व्हाट इज द मेन थर्मल लॉस इन अ डिश रिसीवर, रेडिएशन ड्यू टू एक्सटर्नल हाई टेम्परेचर। व्हाट इज द इंटरसेप्ट फैक्टर फॉर अ डिश, इंटरसेप्ट फैक्टर क्या होगा भैया, बाधा गुणांक जो होगा वो है द फॉर्मेशन, द फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी रिफ्लेक्टेड बाय द डिश दैट एंटर्स द रिसीवर, जो फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी है, हाँ, जो डिश ने रिफ्लेक्ट कर दी और जो रिसीवर में एंटर कर रही है उसे कहेंगे इंटरसेप्ट फैक्टर। वाई आर द डिश सिस्टम सूटेबल फॉर रिमोट एरियाज, दे आर मॉड्यूलर एंड ऑफन डोंट रिक्वायर कूलिंग वाटर, रिमोट एरिया जहाँ पर पानी वानी की व्यवस्था ना हो वहाँ पर ये चल जाएगा क्योंकि वहाँ कूलिंग वाटर की ज़रूरत ना पड़ती है। व्हाट इज़ द टिपिकल रिम एंगल ऑफ अ पैराबोलिक डिश, तो टिपिकल 45 डिग्री तक हमने पढ़ा था, तो 40 से 60 डिग्री तक। विच मटेरियल इज कॉमन यूज्ड फॉर द फैकेट ऑफ अ डिश, कौन सा मटेरियल है भैया कॉमनली डिश के फैकेट के लिए इस्तेमाल हो, सिल्वर्ड ग्लास इस्तेमाल होएगा डिश के पैकेट के लिए। रिफ्लेक्शन इससे ज़्यादा हो जाए। व्हाट हैपन्स टू एफिशिएंसी एज द कॉन्सेंट्रेशन रेशो इंक्रीज, जैसे कॉन्सेंट्रेशन रेशो बढ़ेगा तो एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाएगी, थर्मल एफिशिएंसी इंक्रीजेज एज लॉस बिकम स्मॉलर रिलेटिव टू द गेन। एक डिश सिस्टम हैज आ लोअर थर्मल मास कंपेयर टू आ ट्रफ, एक डिश सिस्टम हमारे धोर है उसका जो थर्मल मास है वो ट्रफ की तुलना में कम होएगा। व्हाट इज द रिसीवर अपर्चर इन अ डिश, रिसीवर अपर्चर क्या होता है, स्मॉल ओपनिंग थ्रू विच कॉन्सेंट्रेटेड लाइट एंटर्स द रिसीवर। रिसीवर अपर्चर मतलब कि जो अपर्चर हो गया वो एरिया या वो ओपनिंग, और रिसीवर मतलब रिसीव करने के लिए जो ओपनिंग दे रखी है ना, जो जिसके थ्रू लाइट एंटर करती है। स्लोप एरर इन अ डिश लीड, तो स्लोप एरर हो गया जो नॉर्मल से थोड़ा सा लार्जर बर्डन फोकल स्पॉट रिड्यूसिंग द इंटरसेप्शन फैक्टर। द ट्रैकिंग सिस्टम फॉर अ डिश मस्ट मेंटेन एन एक्यूरेसी ऑफ ऑफन लेस देन 0.1 डिग्री विच थर्मोडाइनमिक लॉ डिक्टेट द अपर लिमिट ऑफ द डिश एफिशिएंसी। कॉर्नोट साइकिल, जो कौन सा थर्मोडाइनमिक लॉ है जो अपर लिमिट है डिश एफिशिएंसी की अपर लिमिट को डिक्टेट करेगा, वो है कॉर्नोट साइकिल एफिशिएंसी। व्हाट इज द अपर्चर एरिया ऑफ अ डिश विद डायमीटर डी, तो अपर्चर एरिया हो गया पाई डी स्क्वायर अपॉन 4।
और है भैया, द मेन चैलेंज फॉर यूटिलिटी स्केल डिश फार्म्स इज हाई कैपिटल कॉस्ट पर किलोवाट एंड लैक ऑफ इंटीग्रेटेड स्टोरेज। मेन चैलेंज कौन सा भैया यूटिलिटी स्केल डिश फार्म के लिए? इसकी हाई कैपिटल कॉस्ट है पर किलोवाट एंड लैक ऑफ इंटीग्रेटेड स्टोरेज। ठीक है, आगे देखो भैया, यू कैरी आ मैथमेटिकल ज्योमेट्री ऑफ द डिश। ये क्या है? एक पैराबोलिक डिश इज जनरेटेड बाय रोटेटिंग अ पैराबोला अबाउट इट्स ऑप्टिकल एक्सिस। जो पैराबोलिक डिश है वो जनरेट करा जाता है, एक पैराबोला होएगा, पैराबोला वो जो छतरी सी है ना वो, ठीक है, पैराबोला बाय रोटेटिंग अ पैराबोला अबाउट इट्स एक्सिस, वो अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रहा है। ठीक है, द इक्वेशन ऑफ द सरफेस इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट इज जेड इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन 4 है, जहाँ एफ फोकल लेंथ है, डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स टू द फोकस, और आर रेडियस है, डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल एक्सिस, रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल एक्सिस। रिम एंगल अभी हमने पढ़ा था, रिम एंगल की वैल्यू 60 डिग्री तक हो सके, 40 से 60 डिग्री के बीच की पड़ी थी अभी यूरा क्वेश्चन में भी, ये रहा 40 से 60 डिग्री टिपिकल रिम एंगल। ठीक है, तो ये वही वाला रिम एंगल है। द रिम एंगल इज द मोस्ट क्रिटिकल डिजाइन पैरामीटर, इट इज़ द एंगल बिटवीन द ऑप्टिकल एक्सिस, जो ऑप्टिकल एक्सिस है उसके, और जो लाइन ज्वाइनिंग द फोकस ऑफ द एज ऑफ द डिश। इट इज कैलकुलेटेड एज 10 फाई रिम इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ अपॉन डी माइनस डी अपॉन 16 एफ। स्मॉल फाई रिम, जो अगर रिम एंगल छोटा है तो लॉन्ग फोकल लेंथ, फ्लैटर डिश इजियर टू मैन्युफैक्चर बट रिक्वायर अ लार्ज रिसीवर। यदि रिम एंगल छोटा है तो फोकल लेंथ ज़्यादा है, डिश फ्लैटर हो गया, इजियर टू मैन्युफैक्चरिंग ईजी होगी, बट रिक्वायर लार्ज रिसीवर, बड़ा रिसीवर चाहिएगा। लार्ज रिम एंगल है तो डीप डिश, शॉर्ट फोकल लेंथ छोटी, रिक्वायर हाई प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग टू अवॉइड ब्लरिंग एट द फोकस, प्रिसाइजनेस ज़्यादा चाहिए ताकि फोकस हो सके। ठीक है, लोकल कॉन्सेंट्रेशन रेशो LCR, ये क्या है भैया? लोकल कॉन्सेंट्रेशन, जो कॉन्सेंट्रेशन रेशो हो रहा है वो तो अपर्चर एरिया अपॉन रिसीवर एरिया यू ही होएगा। लोकल कॉन्सेंट्रेशन रेशो द LCR वेरीज अक्रॉस द सरफेस ऑफ द डिश, it is highest at the center and decrease toward the rim due to the increasing distance from the focus and the length of the incidence. For a perfectly tracking dish with a flat receiver, the geometric concentration ratio C is equal to sin phi rim upon theta s, इसका होल स्क्वायर। यहाँ जो थीटा एस है वो क्या है? एंगुलर सेमी डायमीटर ऑफ द सन, इसकी वैल्यू लगभग 0.00465 रेडियंस या 0.267 डिग्री होती है। रेडियन में कितनी होगी? 0.00465। ये किसकी वैल्यू है? थीटा एस की वैल्यू है, जो एंगुलर सेमी डायमीटर है सन का। ठीक है, तो लोकल कॉन्सेंट्रेशन रेशो का ये फॉर्मूला साइन फाई रिम अपॉन थीटा एक्स का होल स्क्वायर। ये क्या होता है भैया? सेंटर पर यू हाईएस्ट होएगा है कि एग्जाम पॉइंट क्या है? नोटिस दैट फॉर अ पॉइंट फोकस डिश द कॉन्सेंट्रेशन रेशो प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द साइन, बिल्कुल सही बात है, साइन के स्क्वायर के ऑफ द एंगल, वेयर एज फॉर अ लाइन फोकस रेशो इट इज जस्ट प्रोपोर्शनल टू द साइन। दिस एक्सप्लेन वाई डिशेज रीच मच हायर टेम्परेचर। अच्छा जी, ये कह रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन रेशो के लिए जो फोकस होता है, पॉइंट फोकस डिश के लिए कॉन्सेंट्रेशन रेशो जो होएगा वो इसके साइन फाई रिम के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगा। ठीक है, और जो नॉर्मल लाइन फोकस वाला होएगा उसमें बिना स्क्वायर खाली साइन फाई रिम होएगा। ये अंतर है, इसी वजह से इसका टेम्परेचर बहुत हाई पहुंच जाया करे, 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर। स्टिलिंग इंजन इंटीग्रेशन, यू क्या कह रहे हैं? द डिश इज यूनिक बिकॉज इट ऑफन परफॉर्म्स द एंटायर एनर्जी कन्वर्जन एट द फोकल पॉइंट। ये जो है पूरा का पूरा एनर्जी कन्वर्जन को एक फोकल पॉइंट पे जो है परफॉर्म कर देवे। द रिसीवर क्या होगा? जो रिसीव कर रही है, अभी बता द कैविटी यूजुअली लाइंड विद हाई टेम्परेचर ट्यूब्स कंटेनिंग हीलियम या हाइड्रोजन। स्टिरलिंग साइकिल यू क्या है भैया? एक आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, आइसोकोरिक कूलिंग, आइसोथर्मल कंप्रेशन एंड आइसोकोरिक हीटिंग। ये 4 टर्म आएंगे स्टिरलिंग साइकिल के अंदर, तो ये याद रखना चारों टर्म।
एक तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन आ गया, फिर आइसोकोरिक कूलिंग आ गया, फिर आइसोथर्मल कंपेंशन आ गया, फिर आइसोकोरिक हीटिंग आ गया। ठीक है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन चौड़ाना, फिर कूलिंग, फिर कंप्रेशन, फिर हीटिंग। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी तो आउटपुट अपॉन इनपुट ही होगा, सभी की एफिशिएंसी कुछ भी चीज़ हो। द कॉर्नोट एफिशिएंसी ईटा सी इज इक्वल टू 1 माइनस टी एल अपॉन टी एच। मतलब क्या है, टी एल लो टेम्परेचर, टी एच हाई टेम्परेचर इज मैक्सिमाइज्ड हियर, टी एच इज एक्सट्रीमली हाई। जो टी एच है वो एक्सट्रीम, कॉर्नोट एफिशिएंसी क्या हो गया, 1 माइनस टी एल अपॉन टी एच, और जो टी एच है वो एक्सट्रीमली हाई है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आंसर आ जाओ। एक पैराबोलिक डिश इज ऑल्सो नोन एज, पैराबोलिक डिश है भैया वो डिस्ट्रीब्यूटर रिसीवर की तरह जाना जावे। द सरफेस ऑफ द पैराबोलिक डिश इज मैथमेटिकल, एक पैराबोलॉइड है ऑफ रेवोल्यूशन। व्हाट इज द ट्रैकिंग रिक्वायरमेंट फॉर अ डिश, तो 2 एक्सिस ट्रैकिंग है, कॉन्टीन्यूस 2 एक्सिस ट्रैकिंग। द कॉन्सेंट्रेशन रेशियो ऑफ अ डिश देन पावर टावर, एक वो हायर होता है पावर टावर की तुलना में कॉन्सेंट्रेशन रेशियो। ठीक है, कितना 600 से 3000 तक पहुंच जाता है। ठीक है, विच एंगल डिफाइंस द डेप्थ ऑफ द डिश, तो कौन सा एंगल है जो डेप्थ ऑफ द डिश बताएगा, वो है रिम एंगल। एक डिश विद अ स्मॉल रिम एंगल इज शैडो, एक डिश है जिसके पास रिम एंगल छोटा है वो शैलो होएगी। एक डिश विद लार्ज रिम एंगल वो डीप होएगी, घनी। समझ रहे हैं, ये इस तरीके से है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है, ये जो डिश एंगल है वो ये चीज़ बताता है। ये अगर यही चीज़ ये थोड़ा ऐसा होता, कर्व थोड़ा फ्लैटर होता, ठीक है, तो देखो ये दूरी कम है, तो इसका मतलब है अगर लार्जर रिम एंगल है, ये रिम एंगल बड़ा है तो वो डीप हो जाएगी, और अगर स्मॉलर रिम एंगल है तो ये शैलो हो जाएगी। ठीक है, द फोकल पॉइंट ऑफ अ डिश इज पॉइंट नॉट अ लाइन, जो फोकल पॉइंट है एक डिश का वो एक पॉइंट है, एक लाइन थोड़ी ना। द मैक्सिमम थियोरेटिकल कॉन्सेंट्रेशन रेशियो फॉर अ डिश अप्रोक्सीमेटली 45,000 तक होता है डिश का कॉन्सेंट्रेशन रेशियो थ्योरेटिकली। इन प्रैक्टिस डिश कॉन्सेंट्रेशन रेशियो आर टिपिकली 600 से 3000, ये रहा 600 से 3000, ये बताया ना कॉन्सेंट्रेशन रेशियो। प्रैक्टिस में जो है 600 से 3000, और थियोरिटिकल में देखा जाए तो 45,000 तक भी हो जावे। विच रेडिएशन इज इग्नोर्ड बाई द डिश, कौन सा रेडिएशन है भैया जो डिश से इग्नोर हो जावे डिश के द्वारा, तो वह है डिफ्यूज रेडिएशन, क्योंकि इसमें सिर्फ डायरेक्ट बीम ही चाहिए, डिफ्यूजन नहीं चाहिए। एंगुलर सन डायमीटर यूज्ड इन कैलकुलेशन 0.53 डिग्री, एंगुलर सन डायमीटर। स्लोप एरर इज इन आर डिश कॉजेज, जो स्लोप एरर है इन अ डिश कॉजेज enlargement of the focal spot. The intercept factor measure how much reflected light enters the receiver. The secondary concentration at the dish focus to use increase the concentration ratio further. Why is silvered glass preferred for dish facet, तो सिल्वर ग्लास क्यों प्रीफर करा जाए भैया, हाई स्पेकुलर रिफ्लेक्टेंस के लिए ग्रेटर देन 94%। विच ट्रैकिंग एक्सिस हैंडल द ईस्ट वेस्ट मूवमेंट, तो वो है एजीमुथ एक्सिस। विच ट्रैकिंग एक्सिस हैंडल द अप डाउन मूवमेंट, वो है एलिवेशन एक्सिस। ईस्ट वेस्ट वाली तो है एजीमुथ आई, और जो डाउन अप डाउन वाली है वो है एलिवेशन। ठीक है, आगे द अपर्चर एरिया फॉर अ डिश इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डायमीटर, डी की घात 2। अपर्चर एरिया जो होता है डी पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 ये होता है ना, अभी बताया था। तो अपर्चर एरिया हो गया डी की घात 2 के। एज द रिम एंगल इंक्रीजेज बियॉन्ड 90 डिग्री, जो रिम एंगल है भैया वो 90 डिग्री से बढ़ जाएगा तो इंटरसेप्ट फैक्टर डिक्रीज हो जाएगा ड्यू टू कोसाइन इफेक्ट। व्हाट इज द स्पेकुलर रिफ्लेक्शन, मिरर लाइक रिफ्लेक्शन, स्पेकुलर मिरर के जैसा रिफ्लेक्शन जो होगा। द फोकल रेशियो ऑफ द इज द रेशियो ऑफ फोकल लेंथ टू द डायमीटर एफ अपॉन डी, जो फोकल रेशियो होता है वो क्या है भैया, फोकल लेंथ टू द डायमीटर। लो फोकल रेशियो है इंडिकेट डीप डिश, फोकल लेंथ टू द डायमीटर, मतलब अगर ये लो है इसका मतलब है डायमीटर ज़्यादा है फोकल कम है, तो ये डीप डिश हो गया। हाई फोकल रेशियो है तो ये है शैलो डिश। ठीक है, और शैलो डिश क्या है, शैलो डिश का पता है जब रिम एंगल छोटा हो, और डीप डिश जब रिम एंगल बड़ा हो। ठीक है, द डिश मस्ट विदस्टैंड विंड लोडिंग, विंड विच पोजीशन इज सेफेस्ट इन द स्टॉर्म, फेस अप, या तो फेस अप कर लो या जीनत की माई को कर लो। विच मटीरियल इज यूज्ड फॉर द स्ट्रक्चरल फ्रेम ऑफ लार्ज डिश,
बड़ी डिशेस के लिए जो फ्रेम तैयार किया जाता है वो होता है गैल्वेनाइज्ड स्टील का। सॉइलिंग ऑन द डिश रिड्यूसेस, जो सॉइलिंग धूल जम गई तो वो रिफ्लेक्टिविटी रिड्यूस कर देगा। हेलियोस्टेट आर ऑन द टावर एज फैकेट, हेलियोस्टेट्स जो होता है आर टू द टावर्स एज फैकेट्स आर टू द डिश। हेलियोस्टेट का मतलब हो गया भैया जो ट्रैक करते हैं सन को, सूरज को, और ये मिरर लाइक स्ट्रक्चर है जो कि सूरज को रोशनी को ट्रैक करेंगे फिर रिफ्लेक्ट करके भेज देंगे जहाँ हमें भेजना है। ऐसे ही तो जैसे टावर में हेलियोस्टेट होते हैं वैसे डिशेस के अंदर फैकेट्स होते हैं। द सोलर रेडियस इज इन रेडियंस, जो सोलर रेडियस है रेडियंस में 0.00466, 466 नहीं होता बेसिकली, वो 0.0045 समथिंग हो एक रहे रेडियंस में, तो इसे 0.0046 दे रखा है। पॉइंट फोकसिंग कलेक्टर्स आर जनरली, जो पॉइंट फोकसिंग कलेक्टर होंगे जनरली ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं लाइन फोकसिंग के लिए। देखो सोलर रेडियंस 0.0045, और इसे ये तो रेडियन में हो गया, और ये अगर डिग्री में पूछेगा तो डिग्री में भी करवाया था 0.53 डिग्री ये रहा। ठीक है, ऊपर ये सभी बता रखे हैं, ऊपर देखो थ्योरी में अभी बताया ये कहाँ गया ये रहा। सेमी सोलर सन 0.465, ये तो यार कुछ और है, ये चीज़ शायद नहीं आई है। चलो कोई नहीं, क्वेश्चन में आ गई, ऊपर थ्योरी में नहीं आई तो। एंगुलर सन डायमीटर जो है वो 0.53 हो गया, और ये हो गया सोलर रेडियस हो गया भैया 0.00466। वो डायमीटर, एंगुलर डायमीटर, ये है रेडियस, तो उसके लिए 0.53 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा तो उतना ही बैठेगा 0.26। चलिए इससे आगे का अगली वीडियो में करवाते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।